प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स। आज हम बात करेंगे प्रार्थना के विषय में। हमें अपनी प्रार्थना का समय निश्चित करना चाहिए। प्रभु से सहायता मांगे कि ये समय सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हो। बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि दानियल ने भी अपनी प्रार्थना का समय निश्चित किया था, सुबह, दोपहर और शाम। इसे हम दानियल की पुस्तक चैप्टर 6 में देख सकते हैं। राजा दाऊद ने भी अपनी प्रार्थना के 3 समय निश्चित किए हुए थे। इसे हम भजन संहिता 55 में देख सकते हैं। जब हम अपनी आदत बना लेंगे कि हमारी प्रार्थना हम समय पर कर सकें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए अपने शरीर की देखभाल करते हैं और फिर उस देखभाल को अपनी एक आदत बना लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी इसी से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी और को तो नहीं बल्कि अपने ऊपर ही इस बात को आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है, इतना असहनीय दर्द है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने देखा, उसको ट्रीट किया और मुझे मेडिसिन दी और उसके साथ-साथ डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपको ये तकलीफ़ दोबारा ना हो, तो आपको दिन में 3 बार ब्रश करना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर से प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं दोबारा अपनी तकलीफ़ को वापस नहीं लाना चाहती, इसलिए जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। और मैंने वैसे ही किया। मैं दिन में 3 बार ब्रश करने लगी और मेरा दाँत का दर्द भी जाता रहा, ठीक भी हो गया, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा जो मुझे डॉक्टर ने कहा था। तो ठीक इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हम डॉक्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं अपने शरीर की किसी भी बीमारी के लिए, उसकी कही हुई बात को हम बिल्कुल भी नहीं टालते हैं सिर्फ इस डर से कि वापस हमें वो तकलीफ़ ना हो। तो उसी तरह से हमें अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की शक्ति के लिए, अपनी आत्मा को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसे भी हमें अपनी आदत में शामिल कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपनी एक आदत बना लेंगे ना, रोज़-रोज़ जब हम समय पर प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी एक आदत बन जाएगी। फिर हमें घड़ी देखकर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है और ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को फ़ॉलो करने लगेंगे। और प्रार्थना करना हमारा काम है और उत्तर देना प्रभु का काम है। प्रभु यीशु भी हमेशा अपने आप को प्रार्थना में बनाए रखते थे, कभी चेलों के साथ तो कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर तो कभी अकेले में प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ प्रभु से मांगना ही नहीं है, बल्कि उससे बातें करना है। जब हम उसके साथ बातें करते हैं तो वो भी हमसे बात करता है। बाइबल के वचनों के द्वारा हम प्रभु से बात करते हैं और प्रार्थना में हम उससे भी बातें करते हैं और वो हमें उनका उत्तर देता है। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति करना उसको भाता है। जब हम गीतों के द्वारा उसकी महिमा करते हैं तो बुरी बातों से वो हमेशा हमको दूर रखता है और अपने आप ही बुरी बातें हमसे दूर होती चली जाती हैं। जिस घर में प्रभु के गीत बजाए जाते हैं ना, उस घर से शैतानी बातें भी भागती हैं। जानते हैं कैसे? क्योंकि प्रभु के गीतों में, उसके भजनों में प्रभु का नाम और उसके वचन होते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो हमें किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है, वो किसी ना किसी तरह की रुकावटें पैदा करता है। जैसे कभी फ़ोन का बजना, डोरबेल का बजना, अचानक मेहमान का आ जाना और भी छोटी-छोटी कई बातें हैं जिससे वो रुकावटें पैदा करता है कि हम प्रभु की स्तुति और उसकी महिमा, उसकी प्रार्थना में ना जाएँ। लेकिन हमें उसे कामयाब नहीं होने देना है।
हमें अपने आप को प्रार्थना में बांध के रखना है, अपने आप को प्रभु यीशु के साथ बांध के रखना है, अपने परमेश्वर के साथ बांध के रखना है, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना में अपने आप को नहीं बांधेंगे तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी का एहसास हो ही नहीं सकता। और जो भी बातें हम उससे पूछना चाहते हैं वो भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं और बाइबल के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको उसका उत्तर देता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने प्रभु परमेश्वर के साथ बांधना है, तो अपने आप को प्रार्थना में बांध के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।